नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित ये प्रश्नों का तीसरा सेट है और ये व्याख्यात्मक सेट है। इस सेट में आपको हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह शामिल किए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। मित्रों, आपसे अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। इस चैनल पर हम लगातार प्रधान अध्यापक एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित वीडियो बनाते रहे हैं और बनाएंगे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले वीडियो के साथ। तो पहला जो है हमारा लॉर्ड डलहौजी को लिए हुए हैं। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानते हैं। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत थे। इन्होंने 1853 में भारतीय रेलवे में रेलवे यात्री के लिए ट्रेन की और 1852 में टेलीग्राम और 1854 में डाक वर्दी की शुरुआत की। लॉर्ड डलहौजी ने 3 काम शुरू किए थे। 1853 में यात्री रेल ट्रेन और 1852 में इलेक्ट्रिक टेलीग्राम और 1854 में वर्दी डाक की शुरुआत की। इन्होंने क्या किया कि इन तीनों को सामाजिक सुधार के रूप में मुख्य साधन के रूप में वर्णित किया। इन तीनों चीज़ को सामाजिक सुधार के 3 मुख्य साधन के रूप में वर्णित किया था। इन्होंने रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की। इसके बाद इन्होंने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। आगे इन्होंने क्या किया था वो देखते हैं। वे भारत में लोक निर्माण विभाग यानी PWD की संस्थापना की। उन्होंने कनाडा के गवर्नर जनरल और भारत में कमांडर इन चीफ के रूप में भी कार्य किया था। आगे इन्होंने क्या किया था, आगे अब हम जानते हैं लॉर्ड वेलेस्ली के। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में बता रहे हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक गठबंधन का परिचय दिया था, जिसके आधार पर भारतीय साम्राज्यों ने 1798 के दौरान अंग्रेजों से अपनी संप्रभुता खो दी थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक गठबंधन दिया था, जिसके अनुसार क्या किया था, भारत के जितने भी साम्राज्य थे वो 1798 तक अपनी संप्रभुता अंग्रेजों को खो दिए। आगे देखते हैं आगे क्या। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध जो लॉर्ड वेलेस्ली के गवर्नर जनरलशिप के दौरान लड़ा गया था। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर के जनरलशिप के दौरान लड़ा गया था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की 1799 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। अगला है पोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत। पोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में शुरू की थी। पोर्ट विलियम कॉलेज की जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में शुरुआत की थी। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यरत था। इसके पहले वायसराय के रूप में भी उन्होंने काम किया है। 1857 का विद्रोह जिसे वो सफलतापूर्वक रोकने में सक्षम थे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे इन्होंने क्या किया है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को पारित किया। इन्होंने भारतीय परिषद अधिनियम 1861 को पारित किया, जिसने भारत में एक संविभागीय प्रणाली का परिचय देता है। आगे जो है टॉपिक राज्य हड़प नीति की वापसी 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण था। राज्य हड़प नीति की जो वापसी हुई वह 1858 के विद्रोह का जो प्रमुख कारण था। अगला है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1778 में वायसराय लीटन जो 1776 से 1880 द्वारा पारित किया गया था। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 में वायसराय लॉर्ड लीटन द्वारा पारित किया गया था। व्यापकगत सिद्धांत एक राज्य हरण नीति थी।
व्यपगत सिद्धांत जो था वो एक राज्य हरण नीति थी। व्यपगत सिद्धांत के अंदर क्या था, आइए देखते हैं। यह नीति 1859 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू किया गया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत जब किसी संरक्षित राज्य का शासक बिना उसके वास्तविक उत्तराधिकारी होने पर मृत्यु प्राप्त हो जाए तो उस राज्य के सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार स्वीकृत दत्तक को वारिस नहीं दिया जाता था। इस ब्रिटिश प्रभुत्व में तब तक मिलाना था जब तक ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गोद लेने के स्पष्ट रूप से मंजूरी नहीं दी गई थी। मतलब इसका ये हुआ कि अगर किसी राजा को उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उसका कोई अपना संतान नहीं है, तो वो राजा अपने किसी गोद लिए हुए संतान को अपने राज्य का वारिस नहीं बना सकता था जब तक कि अंग्रेजों द्वारा उसको स्पष्ट रूप से मंजूरी नहीं दी गई हो। अब आते हैं, जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उन्होंने उपन्यास आनंद मठ से 1882 में लिखा गया था, वहाँ से लिया गया है। आनंद मठ कब लिखा गया? 1882 में, और वहाँ से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने दुर्गेश नंदिनी 1865 और कपाल कुंडला 1866 में भी लिखा था। इन्होंने दो ग्रंथ लिखे थे, दुर्गेश नंदिनी 1865 और कपाल कुंडला 1866 में लिखे थे। अब आगे देखते हैं लोकमान्य तिलक के बारे में। लोकमान्य तिलक 1856 में केशव गंगाधर तिलक के रूप में जन्मे थे। 1856 में केशव गंगाधर तिलक के रूप में जन्मे थे, यानी केशव गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक का बचपन का नाम है। और इनकी मुख्य जो नारा थी, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसका नारा दिया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी गुट के थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस गुट के थे? चरमपंथी गुट के थे। इन्होंने दो पत्रिका मराठी केसरी में और मराठा अंग्रेजी में प्रकाशित की थी। मराठी भाषा में केसरी को लिखे थे और अंग्रेजी में मराठा को लिखे थे। बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के साथ इन्हें चरमपंथी नेताओं का लाल बाल पाल तिकड़ी कहा जाता था। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। ये चरमपंथी नेता के 3 नेता थे जिन्हें तिकड़ी कहा जाता था। चरमपंथी नेताओं की तिकड़ी कहे जाते थे ये लोग। एनी बेसेंट और जीएस खरपड़े के साथ भारत अखिल भारतीय होम रूल लीग के संस्थापकों में से एक थे। यानी 3 लोगों ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, एनी बेसेंट, जीएस खरपड़े और लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक। आगे हम जानते हैं लाल बहादुर, उन्होंने लोगों में एकता और राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए गणेश चतुर्थी और शिव जयंती त्योहारों का उपयोग किया। आगे है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था और उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। आगे हैं मदन मोहन मालवीय के बारे में जानेंगे। मदन मोहन मालवीय जो थे 1889 में इंडियन ओपिनियन के संस्थापक बने। उन्होंने एक हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय तथा एक अंग्रेजी दैनिक लीडर तथा एक हिंदी अखबार मर्यादा का शुरुआत किया था। मतलब कि इन्होंने हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय और अंग्रेजी में जो लिखा था, जो अंग्रेजी था वो लीडर के नाम से था, और एक अखबार का भी शुरुआत किया था हिंदी में जिसका नाम मर्यादा था, इन्होंने शुरुआत किया था। और इन्होंने मंडूकोपनिषद से सत्यमेव जयते का नारा दिया और इन्हें महामाना की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 2015 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस महापुरुष को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है हमारा लॉर्ड कर्जन के बारे में। लॉर्ड कर्जन के बारे में जानते हैं हम। बंगाल विभाजन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने
बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, आगे है लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 तक बंगाल का विभाजन की घोषणा की थी। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी और विभाजन की घोषणा 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ था। विभाजन के समय बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें बिहार और उड़ीसा के कुछ भाग शामिल थे। जो उसमें जो था, जब बंगाल का विभाजन हुआ उसमें बंगाल क्या था, ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था और जिसमें बिहार भी थे और उड़ीसा के भी कुछ भाग उसमें शामिल थे। अंग्रेजी प्रशासनिक सुविधा के कारण बंगाल को विभाजित करने का तर्क दिया गया था। अंग्रेजों ने यह तर्क देकर बंगाल को विभाजित किया कि प्रशासन करने में सुविधा रहेगी, लेकिन उनका तो था कि विभाजन करो और राज करो की नीति का एक उदाहरण था। इन्होंने इसी कारण से बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल विभाजन के मुख्य कारण शिक्षित मध्यम वर्ग और राजनीतिक प्रभाव को नष्ट करना था। मतलब कि बंगाल विभाजन का मुख्य कारण था कि जो भी शिक्षित मध्यम वर्ग हैं उनका जो प्रभाव है, राजनीति में जो प्रभाव था उसको नष्ट करना था। इसमें बंगाली बुद्धिजीवी सबसे प्रमुख थे। अंग्रेजों को लग रहा था कि जब तक ये मध्यम वर्ग के बुद्धिजीवी रहेंगे हमारा राज्य करने में दिक्कत होती रहेगी। तो आगे चलते हैं, देखते हैं बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किया गया। जब बंगाल विभाजन हो गया तो स्वदेशी आंदोलन का, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत कर दिया गया था। बंगाल विभाजन अंततः 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रद्द कर दिया गया। और फिर क्या होता है कि लॉर्ड हार्डिंग 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर देते हैं बहुत से विरोधों के बाद में। लॉर्ड लिटन वायसराय थे जिन्होंने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग क्या थे? भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने 1853 में पहली रेलवे लाइन की शुरुआत की जो बम्बई से थाने तक चली थी। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? 1853 में भारत की पहले रेलवे लाइन शुरू की थी जो बम्बई से थाने तक चली थी। इस तरह से मेरा ये छोटा सा प्रश्नों का सेट ये खत्म होता है यहीं पर। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों से शेयर करिएगा। इस तरह से लगातार हम प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक परीक्षा से संबंधित प्रश्नों का सेट आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए हम इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।